अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू कहानियों के चैनल पर आप सबको वेलकम। आज फिर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अच्छी सी कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलो अब सुनते हैं आज की कहानी। झिंगा लाला बूम बूम, झिंगा लाला बूम बूम। तो चलो चलते हैं बच्चों। एक घने जंगल में बंदरों का एक गिरोह रहता था। उनका बादशाह बहुत ही अक्लमंद था। बंदर बादशाह ने अपने गिरोह के सारे बंदरों को एक साथ बुला लिया। मत है कि इतने खूबसूरत जंगल में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से जहरीले फल और तालाब में भूत रहता है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर कुछ भी ना खाओ ना पियो। एक दिन एक बंदर को प्यास लगी, लेकिन उसको अपने बादशाह की बात याद आई और वो उसके पास चला गया। बेटा फिक्र मत करो, बादशाह ने कहा, मैं तालाब की छानबीन करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि ये हमारे लिए महफूज है या नहीं। जब बंदर बादशाह तालाब के करीब पहुँचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े कदम तालाब के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापसी नहीं आ रहे। तो बंदर बादशाह फौरन समझ गया तालाब में एक भूत छुपा है। तो सब बंदर रोने लगे कि अब हम पानी कैसे पिएंगे। तो बादशाह ने इन सब को तसल्ली दी और भूत से मुकाबला करने के लिए चला गया। तो भूत ने कहका लगाया और बंदर बादशाह से कहा कि अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे बंदर तालाब में आए तो मैं उन्हें खा जाऊंगा, और अगर नहीं आए तो वो प्यास से मर जाएंगे। तो बंदर बादशाह ने सोचा कि मुझे इस मसले का हल तो निकालना होगा, नहीं तो मेरे गिरोह के सारे बंदर प्यास की शिद्दत से मर जाएंगे और मैं क्या करूँगा। तो बंदर बादशाह वापसी अपने गिरोह के पास आया और उनको कहा कि कुछ बांस के टुकड़े जमा करो। फिर बंदर बादशाह ने उन बांस के टुकड़ों को जोड़कर आपस में एक बड़ा पाइप बनाया। जो तालाब से पानी चूसता था और एक जगह जमा होता था। फिर उधर से सारे गिरोह के बंदर पानी पीते थे। पानी पीने के बाद सब बंदर बहुत खुश हुए और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, बंदर बादशाह सलामत रहें, बंदर बादशाह सलामत रहें। वो भूत जिसे बंदर बादशाह ने हराया था, वो बुझे हुए चेहरे के साथ तालाब के अंदर वापसी चला गया। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत नहीं आना, तो बंदर बादशाह की तरह डट कर मुकाबला करना।